हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ बिना कुछ किए आप 1.5 करोड़ रुपए के मालिक बन सकते हैं, तो क्या आप सुन के शॉक होगे? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप कंपाउंडिंग की ताकत को नहीं जानते। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस कोट है, कंपाउंडिंग इज द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, वन हु डजंट पेज इट। और ये कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट ही वो कॉन्सेप्ट है जिससे समझदार लोग दुनिया में पैसा बना रहे हैं और नासमझ लोग पैसा गवा रहे हैं। तो चलिए इस चीज़ को इन डिटेल समझने के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अपनी स्क्रीन पे एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करके रखा है। एसआईपी का बेसिकली फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एसआईपीज़ के थ्रू आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। नाउ एसआईपी का बेनिफिट ये होता है कि मार्केट्स चाहे ऊपर हो, मार्केट्स चाहे नीचे हो, आप एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट फैशन में मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हो। तो चलो इस कैलकुलेटर को यूज करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो मैंने इनिशियली क्लेम किया था कि 1.5 करोड़ रुपए की अमाउंट तक अचीव करना है, क्या वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं। तो लेट्स से मैं 25 साल का एक यंगस्टर हूँ, है ना, और मेरी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है। मान लेते हैं मैं महीने का 10,000 रुपये कमाता हूँ एंड ऑलमोस्ट 9,000 रुपये मेरा खर्चा हो जाता है, बट मेरे पास बचता सिर्फ 1,000 रुपये है। तो क्या मैं 1,000 रुपये डाल के एक 1.5 करोड़ की अमाउंट तक पहुँच सकता हूँ? तो सबसे पहले मैंने अमाउंट डाली है यहाँ पे 1,000 रुपये, जो कि मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट होने वाला है। उसके बाद एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न मैं चूज़ करता हूँ 15%। नाउ 15%, अब आप सोच रहे होगे कि ये 15% रिटर्न कैसे अचीव होगा, वो भी मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। एंड मैं 25 साल का हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट पे मेरे पास कुछ पैसा हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको 35 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ और आई विल हिट कैलकुलेट एंड दैट इज़ व्हेन यू गाइज विल सी कि जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो 1.48 करोड़, क्लोज टू 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं 25 साल की उम्र से लेके 60 साल तक, अगले 35 साल तक कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये महीने का एक ऐसे एसेट क्लास में डाल दूँ जहाँ पे मुझे 15% रिटर्न हर साल मिलेगा, तो मैं 1.5 करोड़ का मालिक बन जाऊँगा बिना कुछ किए, जस्ट बाय द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। अच्छा, अब आप ये सोच सकते हो कि अर्पित आपने इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इसको एडजस्ट नहीं किया क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही है। बट कीप दिस इन माइंड कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है आपके इंक्रीमेंट्स भी बढ़ेंगे, योर बाइंग पावर और आपका पोटेंशियल टू अर्न भी बढ़ता रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट इन्वेस्टिंग 1,000 रुपये, आप इसको बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टेड ऑफ 1,000 रुपये मैं मान लेता हूँ कि मैं 5,000 रुपये पूरी लाइफ अपने इन्वेस्ट करूँगा, तो मेरा पास एक कॉर्पस हो जाएगा विच इज़ वर्थ ऑफ 7.4 करोड़। और ये 5,000 रुपये शायद एक इंसान जो 25 साल का हो और एक जॉब कर रहा हो उसके लिए बचाना बहुत ईजी है, राइट। प्लस मुझे हर साल कुछ नहीं तो अगर 10% का एक इंक्रीमेंट भी आता है, तो मैं इस 5,000 को हर साल 10% से बढ़ा सकता हूँ। तो वहाँ मैं इन्फ्लेशन को काउंटर कर पाऊँगा एंड ऑटोमेटिकली वो एक सेंसिबल मैनर में एडजस्ट हो जाएगा। So there is another rule which is closely attached to compounding and this is called as rule of 72। तो rule of 72 ये कहता है कि बेसिकली आपके जो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं, अगर 72 को आप उससे डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। चलो इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं एफडी पे 6% अर्न करता हूँ, तो आई विल डिवाइड 72 बाई 6, दिस कम्स टू 12। तो मतलब 12 साल में मेरा पैसा यहाँ पे डबल होगा अगर मैं पैसा एफडी में डालता हूँ। वेयर एज अगर मैं किसी भी एक सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट में, कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ पैसा, जहाँ पे मुझे 12% का रेट मिलता है, तो यही ड्यूरेशन 12 साल की जगह 6 साल पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए आज की डेट में 12% इंटरेस्ट पे डालता हूँ, तो ये 6 साल बाद ये पैसा 2 करोड़ हो जाएगा, अगले 6 साल बाद ये 4 करोड़ हो जाएगा और अगले 6 साल बाद ये 8 करोड़ हो जाएगा। तो 1 करोड़ 8 करोड़ हो जाएगा इन अ स्पैन ऑफ 18 ईयर्स एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। 18 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इन द नेक्स्ट 18 ईयर्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है
कि अगर मान लेते हैं यहाँ 4 करोड़ रुपए हो जाने के बाद आपने इसमें से 2 करोड़ रुपए निकाल के कुछ घर खरीद लिया या कोई गाड़ी आड़ी ले लिए, तो आपके पास बचेगा 2 करोड़ रुपए। ऐसे में आप क्या कर रहे हो, आप कंपाउंडिंग की साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हो। कंपाउंडिंग की साइकिल डिस्टर्ब होने से आपको फिर से यहाँ पे आने में अगले 6 साल लगेंगे। तो इंस्टेड ऑफ जो ये पैसा आपका 8 करोड़ 18 साल में हो सकता था, अब उसको लगेंगे 24 साल। तो अगर आप बीच में पैसा निकाल लेते हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप कंपाउंडिंग की पावर को थोड़ा डिमिनिश कर रहे हो। टाइम ड्यूरेशन तो ऐसी चीज़ है कि आप जितने यंग होगे, आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतने ज़्यादा समय तक आपके पास चांसेस हैं कि आप मार्केट में बने रह सकते हो। और कंपाउंडिंग बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा आपके लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन का गेम होता है। कोई इंसान जो अगर 20% अर्न कर रहा होगा, वो सिर्फ अगर 20 साल इन्वेस्टेड रहेगा तो वो शायद उतना पैसा ना बना पाए, रादर देन एक इंसान जो सिर्फ 15% अर्न कर रहा हो बट वो 30 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि रेट ऑफ रिटर्न डेफिनेटली मैटर करता है, बट नॉट एज मच एज जितना आपका ड्यूरेशन या फिर नंबर ऑफ ईयर्स मैटर करते हैं कि आप मार्केट में कितना इन्वेस्टेड रहते हो। ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली जो हम लोग रेट ऑफ रिटर्न्स की बात कर रहे थे 12% 15%, वो हमें मिलेगा कहाँ से बिना कुछ किए। तो ऐसे में पैसिवली इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका हो जाता है एफडी या आरडी। तो हमारे पेरेंट्स यूजुअली काफ़ी ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स की तरफ जाते थे, क्योंकि बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में काफ़ी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन होता था। ये आज से 20-25 साल पहले की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी हाई थे, बट कंज्यूमर डिमांड देख के बैंक्स ने, पोस्ट ऑफिस ने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहीं भी 5 से 6% के आसपास अब आज की डेट में कर दिया है। तो टेक्निकली आज की डेट में हमारा जो पैसा एफडी या आरडी में है वो 5 से 6% की स्पीड से बढ़ रहा है, जितना हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो अगर आप अपना पैसा एफडी या आरडी में रखते हो तो एग्जैक्टली आप अपना पैसा ग्रो नहीं कर रहे हो। बट चलो एक अच्छा पॉजिटिव ये भी है कि आपका पैसा प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट दी मार्केट, कि चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको ये 5 से 6% मिल रहा है जो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प कर रहा है। बट अगेन अगर आप यंग हो तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि बिल्कुल भी एफडीज और आरडीज की तरफ आप मत जाओ। दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना है अगर थोड़ा सा हेज, तो यू कैन डू लाइक 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो, जिसको आप एफडी या आरडीज में डाल सकते हो। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है हमारा कमोडिटीज, दैट कुड बी गोल्ड, सिल्वर। इसमें आपको लगभग 7 से 8% का एक एनुअलाइज रिटर्न मिल जाता है। कभी कभी अगर मतलब साल इन कमोडिटीज़ के लिए अच्छा हो तो यू कैन गेट इवन अप टू 10%। हमें अगर 7 से 8% ही अचीव हो रहा है तो हमें इन्फ्लेशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% ही एक्स्ट्रा अर्न करने को मिल रहा है। तो इन माई अगेन लाइक आई सेड कि आपको एफडी और आरडीज में आप जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, सिमिलरली उतना ही पैसा आप अपने पोर्टफोलियो का इन गोल्ड और सिल्वर में कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है रियल एस्टेट। बट इसमें एक डाउन साइड ये हो जाता है कि आप इसको बिल्कुल भी स्मॉल कैपिटल के साथ नहीं कर सकते हो। आपको ऑलरेडी एक ह्यूज कैपिटल चाहिए होगा कि मिनिमम मान लो आपको 15-20 लाख रुपए तो आपका लग ही जाएगा एक बहुत छोटा सा लैंड का पीस एक्वायर करने में। तो मेरी राय में अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा नहीं है तो ये आपके लिए उतना कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं होता है। जो फाइनल ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे वो है स्टॉक मार्केट, जिसमें आप शेयर्स में, स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर मेथड्स टू ग्रो योर मनी लाइक क्रिप्टोज, एंजल इन्वेस्टिंग, है ना, बिकॉज वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा उसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है। तो चांसेस ये हैं कि आपका उसमें पैसा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। कल को क्रिप्टो अगर 50 to 60% डाउन हो जाएगा और आप अपना पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए से सीधे 40,000 पे, 50,000 पे आता देखोगे, सो इट माइट कम एज अ सेटबैक टू यू। तो हम लोग मेनली वील स्टिक टू कि स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स क्या हमारे लिए एक सही ऑप्शन है या नहीं। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने हिस्टोरिकली कितना रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगेन आई एम जस्ट यूजिंग द हिस्टोरिक रिटर्न्स एज अ डेटा पॉइंट, क्योंकि
म्यूचुअल फंड्स हुए, स्टॉक्स हुए, आप कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस देख के रियलाइज़ नहीं कर सकते हो कि ये आगे भी उतना ही रेट ऑफ रिटर्न देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस मार्केट में कभी इंडिकेट नहीं करती हैं कि आगे भी स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप 3 पैरामीटर्स पे कर सकते हो। पहला होता है इंडस्ट्री एनालिसिस, सेकेंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड थर्ड इज़ योर टेक्निकल एनालिसिस। जब तक आप ये तीनों चीज़ें ना सीख जाएं, माई सजेशन इज़ कि आप स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व ना करें। सो यू कैन स्टिक टू द म्यूचुअल फंड राउट। अब मैं आपको लेके आया हूँ अब स्टॉक्स के पेज पे। आई पर्सनली लाइक यूजिंग दिस ऐप अलॉट, तो मैं आपको इनके म्यूचुअल फंड पोर्टल पे लेके चलता हूँ। म्यूचुअल फंड्स का हम देखेंगे कि प्रीवियस कुछ सालों में कैसा रेट ऑफ रिटर्न रहा है। तो जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड देन उनका 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न उनके बगल में मेंशन्ड है। नाउ हम लोग 1 ईयर रिटर्न को नहीं देखेंगे, ना ही 3 ईयर रिटर्न्स को देखेंगे, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर कि लास्ट 1-1.5 साल में मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्लोजिव मैनर। बहुत से ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें अगर लोगों ने पैसा डाल दिया है तो उनका 10 गुना तक पैसा हो गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि हम लोग 5 ईयर रिटर्न्स को देखेंगे एज एन इंडिकेशन कि इन म्यूचुअल फंड्स ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है। सो इवन इफ वी कंसिडर द फैक्ट कि मार्केट ने लास्ट कुछ सालों में अच्छा किया है और शायद वो चीज़ आगे नहीं होगी, तो ये जो 30%, 20% जो भी मतलब म्यूचुअल फंड्स मुझे दे रहे हैं, द लीस्ट दे कैन गो डाउन इज टू 13 to 14% या 12% के आसपास जा सकते हैं, राइट? बिकॉज इन सारे म्यूचुअल फंड्स ने एक म्यूचुअल फंड मैनेजर अपॉइंट करके रखा होता है, जिसका काम ही ये होता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को, जैसे मैं और आप जो लोग हुए, उनको एक कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड कर सके। तो आपको यही करना है कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चूज करना है जहां आपको 12 से 15% का एक रेट ऑफ रिटर्न अर्न करो, और आपको कोशिश ये करनी है कि आप मार्केट्स में अच्छे से इन्वेस्टेड रहो। ये मत सोचो कि मार्केट ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है। डू योर SIPs, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग SIPs, ये सबसे बेस्ट हैबिट होगी। और कोशिश प्लीज़ ये करो कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो अगर आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है तो आप 1 से 2 दिन के अंदर सारे अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के बाद सबसे पहले इन्वेस्ट करो। बिकॉज अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार मैं मंथ के एंड में इन्वेस्ट करूंगा, जो पैसा मेरे पास बच जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट की हैबिट फॉर्म नहीं होगी। It's not rocket science to earn 12 to 15% in the markets. So I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज समझ भी आ गया होगा थ्रू ऑल दिस डेटा कि सिर्फ महीने में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके बिना कुछ किए आप कैसे रिटायर हो सकते हो 1.5 करोड़ रुपए अपने हाथ में लिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट का रूट चूज करते हो, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक्स छोड़ दूंगा। आप जस्ट सिंपली उन पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी थ्रू म्यूचुअल फंड्स, SIPs, जो भी फॉर्मेट आपको समझ में आए। तो फाइनली अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एब्सोल्युटली फ्री है ये सारी नॉलेज, जितने लोगों तक इम्पार्ट कर सकते हो उतने लोगों तक करें। और अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।